नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग काफ़ी वायरल हो रही है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान में बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम और सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी 22 जनवरी को करेंगी खुलासा। तो एक्चुअल में क्या दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था पिछले ही सरकार में, और अब क्योंकि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो काफ़ी समय से इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो वायरल हो रही हैं। तो आज की इस न्यूज़ में देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है इसके बारे में। तो चलिए इसको जूम करके थोड़ा देखेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, कहा गया है कि राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, वहीं भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ नहीं कहा। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह जरूर कहा था कि हम इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे, जो राजस्थान में ओपीएस है उसके लिए। गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी और बाद में इसमें बोर्ड निगम जैसे स्वायत्त संस्थाओं के कर्मियों को भी शामिल किया था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर अलग स्टैंड रखती है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह योजना बंद होगी। आगे इसमें लिखा है दोस्तों कि विधानसभा सत्र में 22 जनवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने वित्त विभाग से पूछा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नई पेंशन स्कीम लाना चाहती हैं या पुरानी पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने राज्य कर्मियों की संख्या बताने की भी मांग की है जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय है उससे सवाल भी पूछा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बामनवास के जो विधायक हैं इंदिरा मीना जी, इन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि क्या राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन लागू होगी, पुरानी बंद की जाएगी। अब 22 जनवरी को जो विधानसभा सत्र में जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, वो इसका जवाब देंगी। पुरानी पेंशन स्कीम पर भाजपा का स्टैंड साफ रहा है। भाजपा नई पेंशन स्कीम के पक्ष में रही है। हिमाचल और कर्नाटक में इस स्कीम को भाजपा की हार की प्रमुख वजह माना गया था, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस योजना को लेकर अपना स्टैंड बरकरार रखा। इसके बावजूद तीनों राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की और चुनाव में भी भाजपा ने इसे अपने संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया था। उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार बनी। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई की रिपोर्ट भी क्या इसके बारे में कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये वास्तव में भी सामाजिक सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत जरूरी है ताकि जो एम्प्लॉय हैं उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। 30-35 साल नौकरी करने वालों का बुढ़ापा सुरक्षित हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं इसके खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि इससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए यह तर्क संगत नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो विधानसभा सत्र है उसमें 22 जनवरी को जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनके द्वारा क्या जवाब इसका दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों।